नहीं पंजोता साहब, आपकी जिनकी जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदें तो बहुत है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तभी खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। ज़ाहिर है वो नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगाए बैठे हैं, लेकिन आज जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अमल दरामद पर डट जाने का जो अज़्म का इजहार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा ज़रूर है, मगर यही सुप्रीम कोर्ट है, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इत्तफाक से यही हुकूमती नून लीग की ही पिछले 16 महीने में जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का, लेकिन वो नहीं हुआ था अमल दरामद उसके ऊपर। चाहे कोई जज साहब जितने मर्जी बयान दे रहे हैं, लेकिन अमल दरामद अगर किसी ने नहीं करना तो वो 100 रास्ते भी निकाल लेते हैं उसके अंदर से, जो आज हुकूमत कर रही है। आज बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब ही खुद उसमें दे दिया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसी भी अदालत का फैसला, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, आइन की इंटरप्रिटेशन कर देती है और अगला अमन तस्लीम नहीं करता, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। 90 रोज वाले पे लग गई है तौहीन अदालत की। देखिए बिल्कुल लगनी चाहिए और आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, जिन्होंने चाहिए और हो जाना दो मुख्तलिफ चीजें। देखिए जाहिर बात है ना, देखें जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, 2-4 लोगों को लटकाया नहीं जाएगा, तो फिर ये आपका सिस्टम जो है बेहतर नहीं हो सकता। यही तो हम कह रहे हैं कि इस निज़ामी इंसाफ के अंदर जो हमारी जंग है, रूल ऑफ लॉ के लिए जो फाइट है, यही हम लड़ रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 8-5 से, अब 11 जजेस 13 में से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजूद में है, उसका वजूद खत्म नहीं हुआ। और आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये इनका हक था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलती थी और ये सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन उम्मीदवारों को आज़ाद किया था। क्योंकि मैं खुद सर्टिफिकेट लेकर गया था, टिकट लेकर गया था, हमने टिकट जमा करवाया था, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान का फैसला आ गया तो लिहाजा अब आप आज़ाद हैं। अब जो फैसला आया है उसके ऊपर मनोवन जो है इनको चाहिए कि इंप्लीमेंट करें। पहले फैसले से पहले ये कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे, जो ही फैसला आता गया क्योंकि इन्होंने देखा है कि इनके हक में नहीं आया, तो ये चाहते हैं कि अब उसको अमल, उसके ऊपर अमल पैराना हुआ जाए। हुकूमत तो नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखिए पहला जो स्टेज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हम पहले दिन से 39 का उसने कर दिया है, 41 का वो नहीं कर रहा। देखिए हुकूमत भी 41 के ऊपर डटी हुई है। देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। वो किस तरह से पार्टी बना हुआ कि प्री पोल रिगिंग अलग हुई, हमारे पेपर्स छीने गए, लोगों को अगवा किया गया, पुलिस ने जो किया, इंतजामिया ने जो किया, उसके बाद पोस्ट अलग हुई, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को हरा दिया गया, 47 वालों को लाया गया और इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो शुरू से आ रही है। अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि इनकी पार्टी बना हुआ है तो इन्होंने इस मौके के ऊपर तरामीम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसे सबोडाइज किया जाए। आज जो मंसूर अली साहब का जवाब था, जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, आपको क्या लग रहा है कि ये किसकी तरफ डायरेक्टेड था? ये गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्टेड था, इलेक्शन कमीशन की तरफ था, या उन 2 जजेस की तरफ था कि जिन्होंने, जिसमें नईम अफगान साहब हो गए और दूसरे जज साहब जो थे जिन्होंने फैसला दिया था आज से हफ्ता पहले कि जी कोई गैर आईनी फैसला तो उस पर अमल दरामद ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का जो 2 जजों की माइनॉरिटी जजमेंट आई थी, किसकी तरफ था? ये मैं समझता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन की तरफ था और सेकंड जो है इनकी तरफ था जो फॉर्म 47 वाले हैं। पहला इस वजह से था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है। सेकंड इस वजह से है क्योंकि उन्होंने खुलेआम असेंबली के अंदर हमने नहीं उनकी बात नहीं कर रहे। देखें उन्होंने अपनी एक नोट दिया है, उन्होंने अपनी आईनी इदारा मानने का पाबंद नहीं होता। नहीं, देखें बात यह है कि वो डेफिनेटली उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी और आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर कैसे हमारे जजेस को थ्रेट किया जाता है, कैसे उनके जो ईमान बदले जाते हैं, कैसे उनके ऊपर कैमरे लगाकर लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड चलते हैं।